हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 15 एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इंक्लूडिंग दिस वीडियो आपको मिलने वाला है 1500 एमसीक्यूज। अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है या फिर इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। और यहाँ पे मिलने वाला है आपको टॉप 100 नए एमसीक्यू। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। आपके माइंड में जितने क्वेश्चन हैं सारे इस सीरीज में कंप्लीट कर दिए गए हैं। वो आपको तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। स्किप करके देखेंगे तो मे भी हो सकता है आप जिस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं एग्जाम में वही पूछा जा रहा है, फिर आप आके कहिएगा कि आपने बताया नहीं। तो सीरीज को कंप्लीट देखिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आइए। फिर अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। पहला प्रश्न देखिए आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर्ड फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के हिस्ट्री में इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? आंसर देख लेते हैं पहले। सी, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अर्पानेट। तो सबसे पहले अर्पानेट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी कब? इन 1969। आफ्टर दैट फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम क्रिएट किया गया था। ये कब हुआ था? 1971 में। देन द इंट्रोडक्शन ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम और डीएनएस। तो इसके बाद डीएनएस का इंट्रोडक्शन हुआ इन 1983। एंड लास्ट में लॉन्च किया गया था पहला वेब ब्राउज़र जिसका नेम है मोज़ेक इन 1993। Which of the following is not valid about email address? जब आप कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प या स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है? ए, ईमेल एड्रेस शुड हैव वन ऐट सिंबल। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। जब आप एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं तो उसमें केवल एक ऐट सिंबल का यूज होना चाहिए। सेकेंड, ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर। तो ये भी करेक्ट है, एक ईमेल एड्रेस में मल्टीपल डॉट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। थर्ड, ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब आप एक ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें हम स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। डी देखिए, ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऐट सिंबल। तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि एनी नंबर ऑफ ऐट सिंबल वी कैन नॉट यूज इन आवर ईमेल एड्रेस, ओनली वन ऐट सिंबल वी कैन यूज। तो डी इनकरेक्ट है। डैश फैसिलिटेट्स शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी। इनमें से कौन सा विकल्प है जो शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है? आंसर देखिए, फोर्थ होगा यानी कि सी, ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? आंसर इज बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे इन शॉर्ट में कहा जाता है पैन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। Which of the following was used as the main electronic component in the fourth generation computers? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में इनमें से किसका यूज किया गया था? आंसर है डी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। Which term is used to describe unauthorized listening to private conversation over a network? नेटवर्क पर प्राइवेट कन्वर्सेशन को अनऑथोराइज्ड रूप से सुनने के लिए किस टर्म का यूज किया जाता है? सपोज आप किसी की प्राइवेट बात को सुन रहे हैं उसके नॉलेज के बिना, तो इसे क्या कहेंगे? आंसर इज ईव्सड्रॉपिंग। अब ये क्या होता है? इसे कहते हैं हिंदी में छिपकर सुनना किसी की बातें। इट मीन्स अनऑथोराइज्ड लिसनिंग और इंटरसेप्शन ऑफ प्राइवेट कन्वर्सेशन और डेटा ओवर अ नेटवर्क। सेकेंड है साइबर बुलिंग। ये क्या होता है? ऑनलाइन हरासमेंट और बुलिंग।
यूजुअली थ्रू मैसेज, पोस्ट और सोशल मीडिया। तो इनके थ्रू अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो इसे हम साइबर बुलिंग कहेंगे। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फिशिंग एक साइबर अटैक है, साइबर अटैक टेक्निक है जहां अटैकर्स ट्रिक करते हैं यूजर को ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल्स रिवील करे थ्रू फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स। इसके बाद एंड में आता है हैकिंग। यहाँ पे हैकिंग मेंशन किया गया है। ये क्या है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करता है तो उसे हम हैकिंग कहेंगे। डैश इज malicious software that alters the regular functionality of OS, takes full control on the targeted system and acts as the system administrator on the victim's system। इनमें से कौन सा एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रेगुलर फंक्शनैलिटी को अल्टर कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है, टारगेटेड सिस्टम पर फुल कंट्रोल कर लेता है और विक्टिम के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करता है? तो ऐसे मिलीशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं रूटकिट। आंसर इज डी। अब आप बताएंगे कि वायरस, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। इन शॉर्ट में तीनों को डिफाइन करिएगा। हमने कई बार डिस्कस किया है, यदि बार बार डिस्कस करेंगे तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि बार बार बताते हैं, वीडियो का लेंथ इंक्रीज होता है। इन MS Word, the table resize icon appears at the dash corner of the table। MS Word में टेबल रिसाइज आइकन टेबल के किस कोने पर दिखाई देता है? आंसर है डी, बॉटम राइट। इस तरीके से MS Word में पेज होता है। अब इस पेज में आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। अगर आप इस टेबल के साइज को रीसाइज करना चाहते हैं, यानी कि या तो इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको ये विकल्प टेबल के बॉटम राइट में दिया जाता है। यहां से आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। Which of the following features in MS Excel 365 involves setting the system to adjust cells to fit their contents automatically so that all the information is visible? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में इनमें से कौन सी फीचर सिस्टम को सेल की कंटेंट को ऑटोमेटिक रूप से एडजस्ट करने के लिए सेट करती है ताकि सारी इंफॉर्मेशन विजिबल हो? आंसर इज सी, ऑटो फिट फीचर। ये कैसे काम करता है? तो एक्सेल में आपको सेल का एक साइज दिया गया है। अब अगर आप इस सेल में लॉन्ग सेंटेंस लिख देते हैं तो क्या होता है? या तो हमारा डेटा ओवरफ्लो होता है या आपको विजिबल नहीं होता है प्रॉपरली। तो आप इसे पर्टिकुलरली एक सेल में फिट करने के लिए क्या करते हैं? हम कॉलम पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको राइट साइड में डबल क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो वो क्या करता है? सेल की कंटेंट को प्रॉपरली सेल में फिट कर देता है। Dash feature of Excel will dynamically produce new outputs when one or more inputs in the referenced cells are changed। एक्सेल में कौन सी फीचर रेफरेंस सेल में एक या एक से अधिक इनपुट चेंज करने पर हमें डायनेमिक रूप से नए आउटपुट जनरेट करती है? आंसर होगा सेल रेफरेंसिंग। ये कैसे काम करता है यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा समझिए कि सेल रेफरेंसिंग क्या है। एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग अलाउ करता है फॉर्मूलाज टू यूज वैल्यूज फ्रॉम अदर सेल्स। सेकेंड पॉइंट देखिए, जब किसी रेफरेंस सेल का वैल्यू बदलता है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक रूप से रिकैलकुलेट करता है और आउटपुट को डायनेमिक रूप से अपडेट कर देता है। सपोज इस तरीके से हमारा सेल है एंड डेटा आपको 5 5 5। अब यहाँ पे आप सम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 15। अब अगर हम किसी इनपुट को चेंज कर देते हैं, 5 की जगह पे 6 कर देते हैं,
फिर से यहाँ पे आपको फॉर्मूला अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आउटपुट कितना मिलेगा 16। इन अ TCP/IP मॉडल which of the following layer is responsible for carrying out actual transmission of bits over Ethernet, Wi-Fi, optic fiber, etc. हमने पढ़ा था कि TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि TCP/IP मॉडल में इथरनेट, वाईफाई, ऑप्टिक फाइबर पर बीट्स के एक्चुअल ट्रांसमिशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। आंसर क्या बनेगा? डी, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which links two parts of the same LAN or two compatible LANs by directing messages to the correct node is called। तो आंसर क्या होगा? डी, राउटर। राउटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो एक ही लैन के 2 पार्ट्स या 2 कंपैटिबल लैन को करेक्ट नोड पर मैसेज भेजकर कनेक्ट करता है। राउटर से रिलेटेड हमने एक MCQ और कवर किया था जो रिलेटेड है, देख लीजिए। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट लैन लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर। तो आंसर क्या था? ए, राउटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेल चेक इन ईमेल कंपोजिशन। ईमेल में स्पेल चेक का पर्पस क्या होता है? जैसे हमने MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प देखा है, तो ईमेल में जो स्पेल चेक होता है ये क्या काम करता है? आंसर इज ए, टू चेक फॉर एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स की चेक करता है और उसमें करेक्शन करता है। The option in Excel that allows you to manually select the page layout boundaries for printing is। Microsoft Excel में आपको प्रिंटिंग के लिए पेज लेआउट बाउंड्रीज को मैनुअली सिलेक्ट करने की अनुमति इनमें से कौन सा विकल्प देता है? आंसर इज डी, सेट प्रिंट एरिया। द शॉर्टकट की यूज टू क्विट MS एक्सेस। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बाहर आना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? आंसर है सी, Alt+F4। तो जैसे ही हम Alt+F4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में प्रेस करते हैं तो पहले हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो क्लोज होगा, फिर हमारा सिस्टम शटडाउन होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर हम MS वर्ड में हैं तो स्पेलिंग चेक करने का फीचर किस टैब में दिया गया है? तो आंसर होगा डी, रिव्यू टैब। एक रिलेटेड MCQ देखिए। इन MS वर्ड 365 How can you access the spelling and grammar check feature in Microsoft Word? तो आंसर क्या था? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको रिव्यू टैब में जाना है, देन क्लिक करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर पे। वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो वर्कबुक का यूज या वर्कबुक टर्म का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सिंगल फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड। अगर आप किसी स्लाइड की एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प यूज करेंगे? आंसर देखिए, सेकेंड होगा फ्रॉम इंसर्ट टैब। आपको इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से चूज करना है डुप्लीकेट स्लाइड, तो ये विकल्प करेक्ट होगा। यहाँ पे 1 इनकरेक्ट क्यों है ये देख लीजिए। अगर आप किसी स्लाइड पे क्लिक करते हैं, फिर Ctrl+A प्रेस करते हैं, देन पेस्ट करते हैं न्यू स्लाइड, तो इससे ये भी है किसी स्लाइड की एक कॉपी क्रिएट करने का तरीका, बट ये करेक्ट तभी तक होगा जब तक आपके प्रेजेंटेशन में केवल एक स्लाइड है।
अगर एक से अधिक स्लाइड है तो सारी स्लाइड की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारी स्लाइड की कॉपी क्रिएट करने नहीं कहा गया है, सिंगल स्लाइड कहा है, तो आंसर सेकंड होगा। डैश इज यूज्ड इन MS Word टू क्रिएट अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। MS Word में पैराग्राफ की शुरुआत में कैपिटल लेटर क्रिएट करने के लिए हम इनमें से किसका यूज करते हैं? आंसर देखिए, फोर्थ होगा इंसर्ट देन ड्रॉप कैब। ये क्या होता है यहाँ पे समझिए। तो ये है MS Word का विंडो। यहाँ पे आप पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 देख सकते हैं। तो ये जो आप V कैपिटल देख रहे हैं एंड लार्ज साइज में, इसी को कहा जाता है ड्रॉप कैब। तो एक ये होता है तरीका जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लाइन, 3 लाइन इसमें कवर हो रही है, फिर पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ। सेकेंड होता है जो कैपिटल लेटर होता है वो मार्जिन में होता है एंड पैराग्राफ हमारा कंटिन्यू होता है इस तरीके से। इसे क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है ड्रॉप कैब का विकल्प, तो नन कर दीजिएगा तो नहीं रहेगा, ये वाला यूज करिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा एंड मार्जिन वाला इस तरीके से। डैश ऑप्शन इनेबल्स यू टू ऐड कॉमन टेक्स्ट एट द टॉप ऑफ ऑल द पेजेस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा विकल्प आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के सभी पेज के टॉप पर कॉमन टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनेबल करता है? आंसर क्या होगा? सी, हेडर। पेज के टॉप में ऐड करने की बात हो रही है तो हेडर का यूज करेंगे, टॉप के बॉटम में ऐड करने की बात होगी तो फुटर का यूज करेंगे। ये क्या होता है, सपोज पेज में हमारा जो मार्जिन होता है हम इतने ही पेज में टाइप कर पाते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का नाम यहाँ पे देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज है तो सारे पेज में आना चाहिए सेम नेम, तो इस यहाँ पे टाइप करने के लिए आप हेडर का यूज़ कर सकते हैं। हेडर इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी टाइप कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टैब में जाके हेडर फीचर का यूज़ कर सकते हैं। Malicious software is any program or file that is harmful to a computer user. Which of the following is malicious software? Malicious software कोई भी प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हार्मफुल है या कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, ऐसे समझ लीजिए। बताइए इनमें से कौन सा एक malicious सॉफ्टवेयर है? आंसर है ए, malware. Which type of virus is designed to attach itself to documents and spread through macros in programs like Microsoft Word और Excel? किस टाइप का वायरस डॉक्यूमेंट से अटैच और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्राम में माइक्रोस के माध्यम से फैलने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऐसे वायरस को कहते हैं माइक्रो वायरस। आंसर डी होगा। In the acronym LAN, a system of computer networking, the letter L stands for. आपको LAN में केवल L की फुल फॉर्म बतानी है, तो आंसर क्या होगा? ए, लोकल। LAN को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपसे L की फुल फॉर्म पूछा है, मे बी एग्जाम में N को क्या कहते हैं ये पूछ लेगा, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क में A क्या होता है, तो कोई भी वर्ड सिंगल भी पूछ सकता है। द इथरनेट इज, इथरनेट क्या है? आंसर फोर्थ, अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टुगेदर टू फॉर्म अ लैन। इथरनेट एक सिस्टम है जो कई कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए लैन क्रिएट करती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। The headquarters of the computer technology giant Intel is located in. Intel का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर ए, कैलिफोर्निया। What is the set of instructions forming a program which is executed by a computer called? कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए गए प्रोग्राम क्रिएट करने वाले इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को क्या कहते हैं? आंसर बनेगा बी, कोड। द यूज ऑफ MS पावर पॉइंट इज। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज हम किस लिए करते हैं? लेटर राइटिंग के लिए, तो आंसर होगा नो। इसके लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं।
डेटाबेस मैनेजमेंट, नो। सी है इंटरप्रिटेशन वर्क, तो इसके लिए भी हम पावर पॉइंट का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा डी प्रेजेंटेशन वर्क। तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई भी काम हो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में करते हैं। प्रेजेंटेशन पेजेस इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन पेज होते हैं, जो पेज का यूज करके हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर बनेगा सी स्लाइड। पावर पॉइंट में पेज या डॉक्यूमेंट, सीट, इन सभी टर्म का यूज नहीं होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड होता है। विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वी क्रिएट आवर प्रेजेंटेशन। पेज MS वर्ड से रिलेटेड है एंड MS वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। सीट एक्सेल से रिलेटेड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लीप ऑप्शन इन द विंडोज OS? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप विकल्प का यूज क्या है? आंसर देखिए सी, टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स while reducing power consumption। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप पावर कंजम्पशन को कम करते हुए सभी ओपन डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम को सेव करने के लिए यूज होता है। स्लीप से रिलेटेड और एक MCQ जो हमने कवर किया है वो भी आप रिवाइज कर लीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंप्यूटर इज पुट इनटू स्लीप मोड? अगर हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हैं तो क्या होता है? आंसर था इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम वाइल यूजिंग मिनिमल पावर। ये सेशन को रैम में एक्टिव रखता है, साथ ही साथ पावर कंजम्पशन भी कम कंज्यूम करता है। हाउ डू यू व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर इन द विंडोज OS? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में आप हिडन फाइल या फोल्डर को कैसे व्यू कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जाना होता है व्यू टैब, यानी कि गो टू व्यू टैब में जाना है, फिर सिलेक्ट करना है शो हिडन आइटम्स। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आपको विंडो की के साथ में ई प्रेस करना होता है, फिर आप व्यू टैब में जाइएगा, वहां से आप सभी हिडन आइटम्स को शो कर सकते हैं। मैच द कॉलम्स, यहाँ पे दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आइकन्स एंड यहाँ पे इनका यूज दिया गया है, किस लिए यूज होता है। आंसर क्या बनेगा 1, यानी कि पहला जो आइकन है इसका यूज हम करते हैं वार्निंग के लिए। सेकेंड आइकन का यूज किया जाता है हेल्प के लिए। थर्ड आइकन का यूज हम करते हैं, इंफॉर्मेशन आइकन है ये, तो सी का थर्ड होगा। एंड डी, दिस आइकन इज यूज्ड फॉर एरर को शो करने के लिए। What happens when you use the format painter tool in MS Word? MS Word में यदि हम format painter tool का यूज करते हैं तो क्या होता है? D कहता है it deletes the selected text। जो भी हमारा selected text होता है उसे डिलीट कर देता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। डिलीट के लिए हम डिलीट की का यूज करेंगे। सी, इट इंसर्ट्स हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक भी नहीं इंसर्ट करता है, इसके लिए हम कंट्रोल के का यूज करते हैं। बी, इट चेंजेस द पेज ओरिएंटेशन, तो फॉर्मेट पेंटर पेज ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं करता, इसके लिए हम पेज लेआउट टैब का यूज करते हैं। आंसर बनेगा ए, इट कॉपीज फॉर्मेटिंग, एग्जाम्पल फॉन्ट, कलर, फ्रॉम वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर। अगर हम अपने फॉन्ट में फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज जो भी अप्लाई करते हैं, फॉन्ट रिलेटेड सारी एडिटिंग को कॉपी करता है और एक जगह से दूसरे जगह में अप्लाई करने का काम करता है। फॉर्मेट पेंटर से रिलेटेड MCQ देखिए जो कवर हो चुका है। विच टूल अलाउस यू टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अनदर? कौन सा टूल डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए यूज होता है? तो आंसर था फॉर्मेट पेंटर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू सेव योर वर्क इन पावर पॉइंट? यदि आप पावर पॉइंट में कुछ काम करते हैं, यानी कि आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन के लिए ही जनरली होता है, तो अपने
प्रेजेंटेशन को सेव आप कैसे कर सकते हैं, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड मेथड है जिसका यूज करके आप प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं। आंसर देखिए सी होगा, यूज फाइल टैब एंड देन सिलेक्ट सेव। तो ये एक तरीका है जिससे आप प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं। दूसरा, आप कंट्रोल एस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। यदि आप ए का यूज करते हैं, एग्जिट द प्रोग्राम विदाउट सेविंग, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लिक इंसर्ट टैब, तो आप अगर इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं तो भी प्रेजेंटेशन को सेव नहीं कर पाइएगा। डी दिया गया है सिलेक्ट सेव फ्रॉम डिजाइन टैब, तो डिजाइन टैब में आपको सिलेक्ट सेव का विकल्प नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यहाँ पे प्रिंटर के 5 टाइप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का वैलिड कैटेगरी नहीं है, ये बताना है। आंसर क्या होगा? फोर्थ, लेजर प्रिंटर्स। अगर आपको प्रिंटर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते हैं, तो प्रिंटर पे एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, उसे आप देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग टाइप से प्रिंटर रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ कॉपर केबल वाइडली यूज्ड फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस। इनमें से कौन सा एक टाइप का कॉपर केबल है जिसे कहते हैं तांबे का केबल, जिसका यूज वाइडली किया जाता है नेटवर्किंग पर्पसेस के लिए? आंसर है बी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एड ऑन कार्ड इज यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर। कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड का यूज किस लिए करते हैं? आंसर डी, कम्युनिकेशन। A DAS is a central server on a computer network that enables connected clients to access the server's storage capacities. आंसर है डी, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क पर एक सेंट्रल सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। द WWW इज अ डैश लेयर प्रोटोकॉल। OSI मॉडल के किस लेयर में WWW का यूज किया जाता है? आंसर है बी, एप्लीकेशन लेयर। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो कवर हो चुका है। WWW ब्राउजर्स FTP एंड HTTP एग्जिस्ट इन द डैश लेयर ऑफ द 7 लेयर OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, तो कौन सी लेयर में हम, यहाँ पे आपको 3 चीज दिया गया, WWW ब्राउजर्स, FTP एंड HTTP, तो ये तीनों आते हैं एप्लीकेशन लेयर में। तो ये है क्वेश्चन को एडवांस फॉर्म में पूछने का, एंड दिस इज द बेसिक फॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउस अस टू ब्राउज वेब पेजेस। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें वेब पेज ब्राउज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? आंसर है सी, ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए, व्हाट इज ब्राउजर। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राउजर क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? आंसर है सी, सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स इंटरनेट यूजर्स टू व्यू अ वेब पेज। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट यूजर को इनेबल करता है वेब पेज व्यू करने में। डैश इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड पासेस पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क। तो ऐसी डिवाइस को कहते हैं गेटवे। आंसर इज बी। गेटवे से रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो कवर हो चुका है। अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइस को कहते हैं गेटवे। एंड यहाँ पे हमारा आंसर था गेटवे। गेटवे एक डिवाइस है जिसका यूज कई नेटवर्क को कनेक्ट करने और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है? आंसर बी, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। द डैश टूल इन MS वर्ड अलाउज यूजर्स टू सेंड लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स टू मेनी कॉन्टैक्ट्स। MS वर्ड में कौन सा टूल है जो यूजर को कई कॉन्टैक्ट्स को लेटर या डॉक्यूमेंट सेंड करने की अनुमति देता है? ऐसे टूल को कहते हैं मेल मर्ज। आंसर होगा ए। तो मेल मर्ज के लिए MS वर्ड में सेपरेट टैब दिया गया है, मेलिंग टैब, जहां से आप मेल मर्ज क्रिएट कर सकते हैं एंड सेम लेटर को कई
पर्सन के पास भेज सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVR इन CCTV सिस्टम्स? CCTV में DVR को क्या कहते हैं? आंसर है बी, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अब आपको कमेंट में लिखना है कि CCTV की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAG? RAG। आंसर डी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। Dash is an internet-based computing solution where shared resources are provided. इनमें से कौन सी एक इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है जहां शेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं? आंसर है 1, क्लाउड कंप्यूटिंग। मेमोरीज मेन वर्क इज। अगर आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी का क्या पर्पस होता है, किस लिए यूज करते हैं, ये क्या काम करती है, और आपको विकल्प A, B, C एंड D दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? सी, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये डेटा को कलेक्ट करती है, या कह सकते हैं डेटा को स्टोर करती है। डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। CPU में यूज्ड एक हाई स्पीड वाला डिवाइस कौन सा है जिसका यूज प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो ऐसी डिवाइस को कहते हैं रजिस्टर्स। आंसर होगा डी। तो ये एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका यूज CPU में होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेट प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट? SET, सेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। द URL फॉर अ सिक्योर्ड वेबसाइट स्टार्ट्स विथ। किसी सिक्योर वेबसाइट का URL, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किससे स्टार्ट होता है? आंसर है A, HTTPS। तो HTTPS की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया है। Which of the following menu is used to create a text box in a slide? अगर हमें किसी स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? आंसर है सी, इंसर्ट टैब में जाना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ IAS कंप्यूटर? IAS कंप्यूटर के बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो आंसर देखिए डी होगा ऑल, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU होता है, एंड थर्ड इज मेन मेमोरी यूनिट। द IAS, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी कंप्यूटर, डिजाइन किया गया है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, जिसमें 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट? इंटरनेट से रिलेटेड इनमें से कौन सा टर्म नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं होता है। इंटरनेट से रिलेटेड होता है ब्राउजर, सर्च इंजन, लिंक और वी कैन से हाइपर लिंक। द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड। कैश मेमोरी के परफॉर्मेंस को किसमें मेजर किया जाता है? कैश मेमोरी को कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है, एंड इसके परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं हिट रेशियो में। आंसर होगा बी। अब आपको कमेंट में बताना है कि कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को किसमें मेजर किया जाता है एंड CPU के, दोनों कवर किए गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर अवेलेबल सॉफ्टवेयर बग की फ्री रिपेयर को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, पैच। वाई इज द IP एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर रिक्वायर्ड? कंप्यूटर का IP एड्रेस क्यों रिक्वायर्ड होता है? A, टू एक्सेस ईमेल अकाउंट। नो, ईमेल अकाउंट के लिए नहीं होता है। B, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। हमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो क्या इसके लिए IP एड्रेस की ज़रूरत है? नहीं। D, टू प्ले म्यूजिक। म्यूजिक प्ले करने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आंसर क्या होगा? C, टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए कंप्यूटर के IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है।
द OSI मॉडल्स लेयर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। OSI मॉडल में 7 लेयर हैं, तो लेयर 1 कौन सी है? आंसर है बी, फिजिकल लेयर। कौन कौन सी 7 लेयर है यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे बॉटम से चलते हैं। लेयर 1 फिजिकल, सेकेंड है डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सेशन लेयर एंड सिक्स्थ इज प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट इज सेवेंथ एप्लीकेशन लेयर। सबसे बॉटम लेयर को फिजिकल लेयर कहते हैं, टॉप लेयर को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर होती है। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही लेयर पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि 7th लेयर कौन सी है, 4th लेयर कौन सी होती है, सबसे टॉप लेयर कौन सी है, या सबसे बॉटम लेयर कौन सी है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ पे 5 प्रोटोकॉल दिए गए हैं, कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? आंसर है फोर्थ TCP। द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो पहला है SMTP, जिसका यूज ईमेल ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। FTP, ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। एंड DNS प्रोटोकॉल का भी यूज एप्लीकेशन लेयर में होता है, जिसे कहते हैं डोमेन नेम रिसोल्यूशन। बट TCP ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, इट बिलोंग्स टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल। विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट टू ईच कंप्यूटर थ्रू अ कॉमन सेंट्रल लाइन। कौन सा नेटवर्क एक कॉमन सेंट्रल लाइन के माध्यम से सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है? आंसर है बी, बस। इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉमन सेंट्रल केबल, जिसे बस या बैकबोन कहते हैं। डेटा ट्रैवल करता है थ्रू दिस कॉमन लाइन एंड ईच डिवाइस टैप्स इनटू इट। स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं थ्रू अ सेंट्रल हब और स्विच। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, ना कि टोपोलॉजी। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी टोपोलॉजी नहीं है। Which of the following internet service is appropriate to access the computer of your office from home? घर से अपने ऑफिस के कंप्यूटर तक एक्सेस के लिए हम कौन सी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं? आंसर है डी, टेलनेट। रिलेटेड MCQ देखिए, डैश अलाउस यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर से लॉगिन और कनेक्ट करने में हमें कौन अलाउ करता है? तो आंसर था टेलनेट। तो अगर आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलनेट इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत होती है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। अ डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी ऑन विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन 2 डायरेक्शंस इज प्रेफर्ड एज। एक डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी जिस पर डेटा 2 डायरेक्शन से ट्रांसमिट होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर देखिए, ए होगा डुप्लेक्स और वी कैन से फुल डुप्लेक्स। हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डिटेल में डिस्कस किया है। और मैंने आपको ये भी बताया था एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स क्या होता है, एक एक लाइन में आप डिफाइन करिएगा। एंड ये जो ट्रिप्लेक्स है ये इनकरेक्ट है, ये ऐसा कुछ भी डेटा ट्रांसमिशन मेथड नहीं है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज प्रोवाइड्स अ हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर। स्टार, बस, रिंग एंड मेश टोपोलॉजी दिया गया है। कौन सी टोपोलॉजी हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है? आंसर है डी, मेश। मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स हाई फॉल्ट टॉलरेंट बिकॉज एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस। क्योंकि हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। अगर एक कनेक्शन फेल होता है, डेटा कैन स्टिल ट्रैवल थ्रू मल्टीपल अल्टरनेट पाथ्स, क्योंकि अलग अलग अल्टरनेट पाथ के थ्रू फिर भी डेटा ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए नेटवर्क रिमेन ऑपरेशनल होता है इवन विद सेवरल लिंक फेलियर्स। कई लिंक फेल होने के बाद भी नेटवर्क जो है वो कंटिन्यू वर्क करते रहता है। स्टार देखिए, फेल्स इफ सेंट्रल हब और स्विच फेल्स। बस टोपोलॉजी, इंटायर नेटवर्क फेल्स इफ द मेन केबल ब्रेक्स। रिंग टोपोलॉजी देखिए, वन ब्रेक कैन डिस्टर्ब द होल रिंग। एक
ब्रेक होगा, एक जगह पे प्रॉब्लम होगी तो हमारे पूरे रिंग को ये खत्म कर देता है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में इस तरीके से हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द फंक्शंस ऑफ डैश फ्रॉम द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से हार्डवेयर के फंक्शन को हाइड करता है। आंसर सी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड शो टैब इन MS पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट में जाइएगा तो आपको सेपरेट स्लाइड शो टैब दिया गया है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब होते हैं, सिमिलरली स्लाइड शो टैब है। इसका पर्पस क्या होता है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, टू व्यू एंड प्रेजेंट द स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड। स्लाइड को फुल स्क्रीन मोड में व्यू और प्रेजेंट करने के लिए हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब यूज कर सकते हैं। Which of the following tasks is possible in the slide show of the PowerPoint? पावर पॉइंट के स्लाइड शो में इनमें से कौन सा टास्क पॉसिबल है? ए, ब्राउजिंग आ वेबसाइट, तो आप वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं। बी देखिए, प्लेइंग आ यूट्यूब वीडियो, तो आप यूट्यूब वीडियो भी प्ले कर सकते हैं स्लाइड शो के दौरान। सी दिया गया है प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द क्लास, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट प्रिपरेशन यानी कि कैलकुलेशंस, टेबल्स, डेटा प्रोसेसिंग, ये सभी काम किए जाते हैं एक्सेल और वर्ड में, ना कि स्लाइड शो मोड में पावर पॉइंट के। तो आंसर क्या होगा? 1, ए एंड बी टास्क वी कैन डू वाइल स्लाइड शो इन पावर पॉइंट बट वी कैन नॉट डन दिस। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इफ यू हैव 50 स्लाइड्स इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल and you want to start a slide show from the 10th slide, then you need to select the 10th slide and press dash to start the slide show from the selected slide। क्या कह रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन में टोटल 50 स्लाइड है। सपोज आप 20 नंबर स्लाइड में अभी हैं, लेकिन आपको 10th नंबर स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। तो आपको 10th नंबर स्लाइड में आना है और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो हमारे प्रेजेंटेशन को 10th स्लाइड से स्टार्ट करेगी? तो आंसर क्या होगा? बी, शिफ्ट प्लस F5। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे करंट स्लाइड कौन सी है? स्लाइड 10th। द कंप्यूटर जार्गन WWW स्टैंड्स फॉर, तो 3W के फुल फॉर्म सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये जो लास्ट वाला W है इसे क्या कहते हैं? कई बार तो सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। आंसर होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। द टर्म IPv4 स्टैंड्स फॉर, आंसर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटरनेट एंड कंप्यूटर के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर क्या होगा करेक्ट? ए, TB जो कि एक मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, ये करेक्ट आपको दिया गया है। प्ले स्टोर, यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि प्ले स्टोर एक एप्लीकेशन स्टोर है एंड्रॉयड के लिए, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। पिक्सल, कलर इनहैंसिंग फैसिलिटी दिया गया है। तो पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज, नॉट अ कलर इनहैंसिंग टूल, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड प्ले स्टोर भी इनकरेक्ट है। फिर समझते हैं USB, एंटीवायरस दिया गया है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये एक कनेक्शन पोर्ट ड्राइव है, स्टैंडर्ड, ना कि एंटीवायरस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड कंपनी एंड इट्स फाउंडर। ए में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी के नेम दिए गए हैं एंड बी में उनके फाउंडर्स के नेम दिए गए हैं। अब आपको इन्हें मैच करना है, करेक्ट आंसर यहां से बताना है। आंसर क्या होगा? डी। 1 क्या है? गूगल, तो गूगल के फाउंडर है लेरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। सेकंड है फेसबुक, फेसबुक को किसने डेवलप किया है? मार्क जुकरबर्ग। थर्ड इज अमेजोन, अमेजोन के फाउंडर का नेम है जेफ बेजोस। एंड लास्ट इज एप्पल, एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स। तो या तो एग्जाम में पूछ लेगा कि गूगल के फाउंडर कौन है, या फेसबुक के फाउंडर, अमेजोन के फाउंडर, या फिर एप्पल के फाउंडर कौन है।
या फिर सारे को एक ही साथ मेंशन करके इस तरीके से पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? गूगल जिससे आप डेली इंटरेक्ट करते हैं, इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर है बी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? टेक्स्ट मैसेज जो आप करते हैं एसएमएस, उसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर है ए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमएस? आंसर बी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। व्हाट डज सी मिसिंग स्टैंड फॉर? सी मिसिंग की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है सी, एसएमएस फिशिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास? क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS को क्या कहते हैं? आंसर है बी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। CERT स्टैंड्स फॉर? आंसर बी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। Which of the following is a computer program used to search website content and index over the internet? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरनेट पर वेबसाइट कंटेंट सर्च और इंडेक्स करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर है सी, वेब क्रॉलर। यहाँ पे देखिए, वेब क्रॉलर को स्पाइडर या बोट भी कहते हैं। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली स्कैन करता है, रीड करता है इंडेक्सेस वेबसाइट कंटेंट ओवर द इंटरनेट। सर्च इंजन जैसे कि गूगल यूज करता है क्रॉलर्स टू गैदर द अपडेट वेब डेटा। फिर है वेब ब्राउजर, यूज होता है टू व्यू वेबसाइट्स, एग्जाम्पल गूगल क्रोम। बेटा सर्च इंजन क्या है? ये फिच करता है रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI, जो कि एक टाइप का फाइल फॉर्मेट है? आंसर है बी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव कहते हैं। जो भी मूवी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन AVI होता है। इन MS Word 2010, which shortcut key is used to delete one character to the left side? MS Word में लेफ्ट और से एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर है डी, बैक स्पेस। अगर कहेगा कि लेफ्ट साइड से वन वर्ड डिलीट करना है तो फिर आपको कंट्रोल की के साथ में बैक स्पेस प्रेस करना है। वन वर्ड टू द राइट डिलीट करना है तो हम कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज करेंगे। अगर MS वर्ड में राइट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम केवल डिलीट की का यूज करेंगे। तो ये 4 शॉर्टकट कीज होती है जो भी हम डेटा टाइप करते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट रिलेटेड डेटा होता है उसे डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो 4 याद रखिएगा। डिलीट की का यूज करते हैं राइट साइड से किसी पर्टिकुलर यानी कि एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द करेंट स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में सपोज आपने 3 स्लाइड इंसर्ट की है, स्लाइड नंबर 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इनमें से किसका यूज करेंगे? आंसर होगा डी, बोथ A एंड B। यानी कि सिलेक्ट करने के बाद चाहे आप डिलीट की प्रेस करिए या बैक स्पेस की प्रेस करिए, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। यू हैव एक्सीडेंटली डिलीटेड अ स्लाइड विथ विच शॉर्टकट की ऑफ MS PowerPoint 2019 यू कैन गेट इट बैक? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी स्लाइड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब आपने सपोज एक स्लाइड अपना प्रेजेंटेशन रेडी किया एंड उस प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड गलती से डिलीट हो गई, या आप चाहे इंटेंशनली आपने डिलीट किया। अब उस स्लाइड को वापस लाना है तो फिर कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करिएगा? आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस Z, जो कि अंडू के लिए यूज होता है। ये क्या करता है? लास्ट एक्शन को अंडू करता है, तो जो हमारा स्लाइड डिलीट हो गई है वो वापस आ जाएगी। अगर आपको ये शॉर्टकट की याद नहीं है तो फिर आप उस स्लाइड को वापस नहीं ला सकते। द रोमन सिंबल फॉर द लास्ट कॉलम इन एक्सेल सीट इज? एक्सेल सीट में लास्ट कॉलम का रोमन सिंबल क्या होता है? फर्स्ट कॉलम तो A होता है, सेकेंड B, C, D, इस तरीके से। लास्ट क्या होता है? आंसर होगा डी, XFD।
यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे आपको एक दो कवर कराएंगे। एक्सेल में यूज होता है अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग फॉर कॉलम्स। स्टार्ट होता है ए से एंड ये कंटिन्यू रहता है जेड तक। जेड के बाद फिर से ये स्टार्ट होता है ए बी एंड सो ऑन। द लास्ट कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट इज XFD रिप्रेजेंटिंग द 16,384th कॉलम। तो कितने टोटल कॉलम होते हैं? 16,384। और कॉलम का नेम अगर आपसे पूछा जाता है तो XFD होता है। सिमिलरली रो 1 एंड ये रो लास्ट में एंड कहाँ तक होता है? 10,48,578। याद रहेगा। चलिए, विच इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट रो ऑफ अ टेबल इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लास्ट रो में आपको जाना है। लास्ट रो कितना होता है ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। उस पे जाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो आप सीधे लास्ट रो में पहुंच जाइएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट या कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द लास्ट सेल ऑफ अ रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी रो के लास्ट सेल पर जाने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो ये हमें कहाँ पे ले जाएगा? XFD 10,48,578। तो ये हमारा लास्ट सेल होता है, यहाँ पे आपको ले जाएगा। अगर आप XFD 1 सेल में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल की के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करना है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल ऑफ द सेल रेंज B4 कॉलम F9 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल रेंज आपको दी गई है B4 से F9। लास्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? तो आंसर होगा, एब्सोल्यूट में हम डॉलर साइन का यूज करते हैं, तो $F $9। सपोज ये ऐसे काम करता है, यहाँ पे हमारा कॉलम है एंड दिस इज रो। अब सपोज आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं A1 से लेकर C3 तक, तो ये कैसे लिखेंगे? A1 कॉलन C3, तो लास्ट में क्या आएगा? C3। अब एब्सोल्यूट करना है तो दोनों के आगे इस तरीके से हम लोग डॉलर साइन लगा देंगे। माइक्रोस इन MS एक्सेल में बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोस को सबसे अच्छे ढंग से हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आंसर देखिए, डी होगा। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस इन MS एक्सेल और क्रिएटिंग स्मॉल प्रोग्राम्स टू बी रिपीटेडली प्लेड थ्रू शॉर्टकट कीज। एक्सेल में इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करना या शॉर्टकट कीज के माध्यम से बार बार रिपीट किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम क्रिएट करना। रिलेटेड MCQ देखिए। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन रिकॉर्ड द माउस एंड कीबोर्ड एक्शंस एंड यूज देम लेटर यूजिंग डैश ऑप्शन। तो माइक्रोस का यूज करके हम माउस एंड कीबोर्ड के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं, सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको कुछ मोनोटोनस काम करना रहता है, डेली जाना है, कंपनी का नाम लिखना है, कुछ डेटा जो बार बार आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो उसे आप माइक्रोस के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड एक शॉर्टकट की सेट कर देते हैं। फिर जब आप दूसरे दिन आइएगा, सेम शॉर्टकट की प्रेस करिएगा तो वो डेटा, वो जो आपने रिकॉर्ड किया है, एक ही बार में आ जाता है। बार बार आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और देखिए जो हमने कवर किया है, डैश मेथड कैन मेक माइक्रोस रन ऑटोमेटिकली इन MS एक्सेल 2013 वंस यू हैव डन सम सेटअप फॉर शेड्यूलिंग अ माइक्रोस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑन टाइम मेथड का यूज होता है माइक्रोस को ऑटोमेटिकली रन कराने के लिए, जब आप माइक्रोस को शेड्यूल करने के लिए कुछ सेटअप कर लेते हैं। What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? कॉपीराइट सिंबल ऐसे होता है, तो इसे हम क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर है सी, Alt+C, Ctrl+C। डैश इज नॉट अ कॉमन बिटमैप बेस्ड फाइल टाइप एक्सटेंशन। आंसर देखिए, ये होगा ODT। तो ये बिटमैप बेस्ड फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। बिटमैप से रिलेटेड आएगा TIFF, PNG, PCX।
ODT जो है इसे कहते हैं ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर। MS ऑफिस की तरह ही लिब्रे ऑफिस का डॉक्यूमेंट को कहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, तो उसमें यूज़ होता है ये एक्सटेंशन ODT। बिटमैप बेस्ड इमेज फाइल टाइप्स, दीज आर बिटमैप फॉर्मेट्स। TIFF जिसे कहते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फिर है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहलाता है। PCX इसे कहते हैं पिक्चर एक्सचेंज। POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट्स है जिसमें वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, जिसमें ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए केवल सर्वर से कनेक्ट करना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड है। आइडेंटिफाई द साइबर अटैक इन विच अटैकर्स अटेम्प्ट टू ओवरवेल्म systems and prevent some or all valid requests from being fulfilled by flooding a website or a network resource with excessive requests। यहाँ पे आपको क्या बताना है, उस साइबर अटैक की पहचान करना है जिसमें अटैकर सिस्टम पर कब्जा करने और किसी वेबसाइट या नेटवर्क रिसोर्स पर एक्सेसिव रिक्वेस्ट की फ्लडिंग यानी कि बाढ़ लाकर कुछ या सभी मान्य वैलिड रिक्वेस्ट को पूरा होने से रोकने का प्रयास करता है। तो ऐसे टाइप के साइबर अटैक को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं डोस। तो डोस से रिलेटेड हमने और भी MCQs कवर किए हैं इस सीरीज में, आपको याद होंगे। तो ये एक टाइप का साइबर अटैक है जिसमें अटैकर अटेम्प्ट करता है टू ओवरवेल्म सिस्टम्स एंड प्रिवेंट कर देता है कुछ या all valid requests from being fulfilled by flooding a website or network resource with excessive request। Identify the company which is not a popular developer of antivirus software। इनमें से कौन सी कंपनी है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की डेवलपर नहीं है? तो आंसर होगा A टैली, जो कि एक अकाउंटिंग कंपनी है, ना कि एंटीवायरस डेवलपर। एंटीवायरस डेवलपर से आएगा B, C एंड D, तो ये सभी एंटीवायरस डेवलपर हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 1490 MCQ यानी कि 1490 MCQs। अब आपको 10 मोर MCQs मिलेंगे, मे भी आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट आपने इतनी चीज़ों को सीखा है कि आप इसका आंसर इजीली बता पाएंगे, अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो के एंड में अपना स्कोर लिख के बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। 1 देखिए, इन MS Excel द कॉलम्स आर नंबर्ड फ्रॉम A ऑनवर्ड्स टिल Z column is reached। After Z column the series start with dash and so on। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, कॉलम हमारा A से स्टार्ट होता है, B, C, इस तरीके से ये Z तक जाती है। Z तक जाने के बाद हमारी सीरीज अगेन स्टार्ट होती है। कैसे? तो आंसर होगा A, AA, AB, AC, AD, इस तरीके से। एंड लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है? XFD, ये भी याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? तो ये रहेगा 16,384, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मैच द करेक्ट फाइल फॉर्मेट्स। यहाँ पे इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल के नेम दिए गए हैं एंड इधर आपको फॉर्मेट दिया गया है, इन्हें मैच करना है। आंसर होगा थर्ड। इमेज फाइल फॉर्मेट में आएगा .wmp, bmp, .eps। फिर है B वीडियो में क्या आएगा? .avi, .qt, .mpg। C है ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है .mid, .snd, .wav एंड लास्ट इज टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फाइल में आएगा .dos, .txt, .rtf। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से आपको करेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। आंसर A उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये करेक्ट है। B इनकरेक्ट क्यों है? एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो आंसर होगा नो, ये स्प्रेडशीट है। C देखिए, AVI फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं, इसे कहते हैं ऑडियो वीडियो इंटरलीव। HDD क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी, नो, हार्ड डिस्क ड्राइव है।
In MS PowerPoint, we can run slideshow from beginning using dash key and from the current slide using dash key. MS PowerPoint में अगर हमें प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो कौन सी की यूज़ करेंगे, या फिर करंट स्लाइड से करना चाहते हैं तो कौन सी की यूज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। ए, बिगिनिंग के लिए F5, करंट स्लाइड से प्रेजेंट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5। The two basic parts of URLs are यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के दो बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। डी, द प्रोटोकॉल एंड द डोमेन नेम। नेक्स्ट, इन MS Excel अ वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ। एक्सेल में वर्कबुक किसका ग्रुप होता है। आंसर होगा सी, वर्कशीट्स का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं, तो वर्कशीट के ग्रुप को वर्कबुक कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग शटडाउन मेथड्स इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूट। इनमें से कौन सा शटडाउन मेथड है जिन्हें हम वार्म बूट कहते हैं। जब आप सिस्टम को शटडाउन करने जाते हैं तो आपको रिस्टार्ट, स्लीप, शटडाउन, हाइबरनेट, ये सारे विकल्प देखने को मिलते हैं। वार्म बूटिंग किसे कहते हैं। आंसर होगा ए, रीस्टार्ट। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क इज। ब्लू रे डिस्क क्या है। आंसर होगा बी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इज। आंसर होगा ए, मॉडेम। हमने डिस्कस किया था कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का दूसरा नाम या कॉमन नेम क्या हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स ऑल्सो नोन एज क्रैकर्स हैक टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम एंड हार्म इट्स ऑपरेशंस और स्टिल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इनमें से किस टाइप के हैकर, जिन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है, किसी सिस्टम तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने, उसके रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाने या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए हैक करते हैं। तो ऐसे हैकर को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। बी हो जाएगा आंसर। तो आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 कितना है, ये आउट ऑफ 10 कितना है ये बताइए। एंड ये सीरीज़ हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम लिख के बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार, आपके पास जितना भी टाइम है देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में अच्छे स्कोर करिए।